सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज एसपी सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी, जहां पर हम लोग कर रहे हैं यूपी बोर्ड प्रिपरेशन। तो आप सभी लोग देख चुके हैं कि जो मेरा बताया हुआ हिंदी का इम्पॉर्टेंट था, जिसमें मैंने वीडियो में लिखा था कि 90 मार्क्स आपके पक्के अगर आपने इतना पढ़ लिया। तो अगर जिन्होंने भी उस वीडियो को देख करके उतना पढ़ा था, तो सिर्फ एक चीज़ छोड़ करके, जिसे रस कहा जाता है, उसे छोड़ करके आपकी सारी चीज़ें मेरी बताई हुई आ गई थी। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी मेरा बताया हुआ एग्ज़ाम में फंसेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं बता चुका हूं, मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं। इसलिए आपको मुझ पर थोड़ा सा बिलीव करके एक बार वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए पूरा, और उन चीज़ों को ज़रूर पढ़ें जो मैं बता रहा हूँ। सो आज आपके नेक्स्ट पेपर की जो प्रिपरेशन करा रहा हूँ वो क्लास 12th की इंग्लिश का है। इंग्लिश में मैंने आपको बताया था कि लेटर कैसे लिखना था। अभी तक की लेटर का पोर्शन मैं कंप्लीट कर चुका हूं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लें। इंटर की 2 वीडियोस पढ़ी हैं, जिसमें मैंने पहले तो एक्सप्लेन किया है कि पेपर कैसा आएगा, दूसरा इसमें कि मेरे अकॉर्डिंग पेपर को कैसे सॉल्व करना है। हाँ, हिंदी में बहुत से बच्चों का पेपर छूटा है, बट मेरे बच्चों का पेपर नहीं छूटा, क्योंकि मैंने उन्हें बता रखा था कि कैसे पेपर को हैंडल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका भी पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो अब करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन की तैयारी। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है आपका वो इंग्लिश का है। इंग्लिश में आज प्रोज के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ इतने क्वेश्चंस आप पढ़ लेंगे, इनमें से ही कोई ना कोई आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मिल जाने वाले हैं। तो देख लेते हैं। प्रोज में मैंने आपको 3 चैप्टर बताए थे कि द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग और डीप वाटर, ये 3 चैप्टर मैंने बताए थे। इन्हीं 3 चैप्टरों से आपको पैराग्राफ भी मिलेगा, ठीक है। सो पैराग्राफ भी आपका मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी इन्हीं 3 चैप्टरों से मिल जाएगा, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं इनके शॉर्ट्स क्वेश्चन जो तो फर्स्ट चैप्टर के हैं, द लास्ट लेसन के 2 शॉर्ट क्वेश्चन। वो है व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। जो फ्रेंच लैंग्वेज है आपकी, उसके बारे में जो हेमल है उन्होंने क्या कहा है, उसके बारे में पूछा गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या पुट रखा हुआ था या कुछ चीज़ें लिखी हुई थी उस तरीके के। लॉन्ग क्वेश्चन इसी का ही है। लॉन्ग क्वेश्चन में देख लीजिए, इसी में कहते हैं कि ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्या हैं, शॉर्ट हैं आपके, कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज और द व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या था। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन कहता है व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू लीव्स हिज स्कूल। टीचरों के लिए उसको अपना स्कूल छोड़ देना क्यों बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसे आप नहीं पढ़ोगे तो आपसे कहीं ना कहीं लॉन्ग क्वेश्चन छूटने की क्षमता रह जाएगी, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, और मैंने हमेशा बताया है आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लॉन्ग में ये क्वेश्चन तो होगा, इसके कंपेरिजन में क्या होगा वो बात अलग है, लेकिन एक क्वेश्चन लमसम मिल जाना चाहिए। लॉस्ट स्प्रिंग की बात करते हैं तो लॉस्ट स्प्रिंग में सिर्फ 2 शॉर्ट्स हैं, लॉन्ग नहीं है। व्हाट इज़ द साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। गार्बेज डंप्स में क्या देख रहे थे, इसके आगे में थोड़ा सा क्वेश्चन नोट था, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने आधा लिखा। इसके आगे जो पूरा क्वेश्चन है उसे आप पढ़ लीजिएगा। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद सिटी को क्या चीज़ फेमस करती है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो फिरोजाबाद को फेमस करती है, उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद का जो थर्ड चैप्टर है वो है डीप वाटर। डीप वाटर में क्या है, डीप वाटर में देख लेते हैं। फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड वाई। ठीक है, सबसे पहला तो ये YMCA पूल क्यों ज्वाइन किया और बताना है आपको। और व्हेन, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्क्राइब द इंसिडेंट एट YMCA पूल। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन ये बताया है मैंने, और लॉन्ग क्वेश्चन ये बताया है मैंने। 2 लॉन्ग दिए हैं प्रोज में, बहुत ज़्यादा काम नहीं दिया है। आप ये समझ सकते हैं कि मेरे गेस के अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन निकाले हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन, एक फर्स्ट चैप्टर से एक थर्ड चैप्टर से। इन दोनों चैप्टरों से निकाला है। ये नहीं तो ये मिल जाएगा, और ये नहीं तो ये मिल जाएगा। इन दोनों में से किसी ना किसी में से एक लॉन्ग आपका फंस जाने वाला है, ठीक है। अन्यथा जिन लोग और पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, मैं मना नहीं करता हूँ। आपको मैंने बता रखा है कि आप लोगों की पढ़ाई साल भर की होती है, बट मेरी पढ़ाई जो लास्ट की है, क्योंकि मैं बहुत देर में आया हूँ,
मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि पहले इस चीज़ों को उम्मीद नहीं कर रहा था कि मैं यूट्यूब पे आऊँगा पढ़ाने के लिए, बट अभी मैं आ चुका हूँ। सो मैं उन चीज़ों को बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो उनमें से बताई हुई चीज़ें आ सकता। तो अभी का जो पहला पेपर हुआ है उसका रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा रहा है, 90 में 90 फंसे हैं पूरे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इंग्लिश का पेपर भी आप लोगों का बहुत ही अच्छा फंसेगा। तो ये प्रोज के क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पोइट्री पे और सप्लीमेंट्री पे कि उनकी क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो प्रोज के बाद अब आ जाते हैं पोइट्री और सप्लीमेंट्री में। जो सेक्शन डी है मैं पूरी तरह से उसे आज ख़त्म कर दूंगा। देखिए सबसे पहले क्या है, मैं सेक्शन डी करा देता हूँ पूरा, सेक्शन सी करा दूंगा पूरा, फिर सेक्शन बी हो जाएगा और फिर सेक्शन ए सबसे लास्ट में करेंगे हम लोग, क्योंकि जानते हैं वो अनसीन पैसेज है। और अनसीन पैसेज क्या होता है, किसी का भी देखा हुआ नहीं होता, न मेरा देखा हुआ ना आपका देखा हुआ, किसी का देखना हुआ नहीं है, तो फिर उसको तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ के ही करना है। इसलिए मैंने बताया था कि अनसीन पैसेज सबसे लास्ट में ही किया जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको लेटर लिखना है, पता है ना, सेक्शन बी से, और उसके बाद सेक्शन डी पर आ जाना है सीधे सीधे। और सेक्शन डी पर हमने बता चुके हैं कि आपको प्रोज का जो है वो क्वेश्चंस और बता दिए हैं 3 चैप्टरों के, उन चैप्टरों से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मिल जाएंगे। तो अब आते हैं पोइट्री की तरफ। पोइट्री में देखिए आपके 3 चैप्टर मैंने बताए हैं। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। थिंग ऑफ ब्यूटी का इतनी सारी, देखो इतनी में से कोई मिल जाएगा, ये तो ये चैप्टर मिलेगा या तो ये, इन दोनों का सेंट्रल आइडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीपिंग क्वाइट से आपको पैसेज मिल जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, 4 नंबर का आपका वो मिल जाएगा एक पैसेज, और 4 से 6 नंबर का शायद सेंट्रल आइडिया भी आता है, 4 नंबर का ही आता है शायद, 4 नंबर 8 नंबर टोटल आपको पोइट्री सेक्शन से मिल जाने हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पोइट्री वाले में, उसको छाट करके लिख देना है। और जो ये माई मदर एट 66 है और जो अ थिंक ऑफ ब्यूटी, इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ लीजिएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, सेंट्रल आइडिया बहुत ज़रूरी है। इन दोनों का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके पैसेज जाने की जल्दी ज़्यादा होती है। हो सकता है पैसेज इससे भी हो, पैसेज इससे भी हो, लेकिन पैसेज को देख लेना है एक बार, सिर्फ नज़र मार लीजिए। 3 ही चैप्टर तो बता रहा हूँ, 3 चैप्टर पर नज़र मार लीजिए, बहुत ज़्यादा तो पैसेज होंगे नहीं। एक्सट्रैक्ट जो दिए गए हैं तो उन एक्सट्रैक्ट को देख लीजिएगा। अब आते हैं सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री देखो थोड़ा सा तुम लोगों के लिए टफ पोर्सन है, क्योंकि चैप्टर्स ज़्यादा हैं। इन सब में तो स्टार्टिंग में 5-5 चैप्टर दे रखे थे, इसमें थोड़े से 6 या 7 चैप्टर दे रखे गए। तो इसमें जो है सप्लीमेंट्री की बात की जाए तो सबसे पहला चैप्टर जो है द थर्ड लेवल, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो थर्ड लेवल के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लीजिए। व्हाट इज़ अ फर्स्ट डे कवर, व्हाट इज़ द फर्स्ट डे कवर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू। और जो लॉन्ग क्वेश्चन इससे लिया गया है वो है हाउ इज़ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अ सिंबल ऑफ एस्केप। क्या है, हाउ इज़ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अ सिंबल ऑफ एस्केप। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है द टाइगर किंग, इससे भी क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो इसके 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन उठाया गया है, देख लेते हैं ये क्या है। व्हाट प्रेडिक्शन वॉज मेड एट द टाइगर किंग बर्थ, मतलब टाइगर किंग के बर्थ पे प्रेडिक्शन क्या किया गया था, वो प्रेडिक्शन की बारे में बात की गई। दूसरा है हाउ डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन प्रूव ट्रू, मतलब कैसे ये जो प्रेडिक्शन हुआ था ये प्रूव कैसे हुआ, इस चीज़ को कैसे प्रूव किया गया उसके बारे में पूछा गया। लॉन्ग क्वेश्चन इसी का है ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड्स, मतलब अपने शब्दों में तुम्हें बताना है टाइगर किंग के कैरेक्टर के बारे में। तो टाइगर किंग को बहुत अच्छे से पढ़े ना, टाइगर किंग इंपॉर्टेंट है, अदर से थर्ड लेवल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइगर किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो अब आ जाते हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये भी चैप्टर बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने देखा होगा वीडियो उन्हें पता होगा, मैंने बताया था कि इन्हीं से मैं ही क्वेश्चन आपको छांट करके दूंगा। तो शायद आप लोगों ने ये याद भी करके रखा होगा। तो हाउ डिड द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका की तरफ कैसे ट्रेवल किया। और इसी का ही लॉन्ग है ये बच्चा, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये कैसा है, लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द ऑथर्स जर्नी टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के ऊपर भी पूछा जाएगा। दोनों क्वेश्चन देखो 3 चैप्टर के मैंने बताए। देखो अब बात आती है कि सर बहुत ज़्यादा बता रहे, सर बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, बहुत कम कम बता रहे हैं। सोचो जरा 6 चैप्टर में आपको सिर्फ खाली इधर से 2-3 क्वेश्चन, इधर से 2-3 क्वेश्चन और इसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा कहाँ, ये बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम है आपके लिए। अब करना क्या है, देखो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, एक बार आपको करो, अगर आपके पास अवतार हो या विद्या हो, विद्या में तो फिलहाल समरी नहीं लिखी होती, जिनमें हिंदी में समरी लिखी हो, वो ऐसा करो कि एक बार हिंदी में समरी पढ़ लो,
ठीक है। अभी मैं ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसमें ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा। क्योंकि देखो सेक्शन डी जो है ये सेक्शन डी है, ये पूरा पूरा क्या है, सेक्शन डी। सेक्शन डी जो है अब वो पूर्ण रूप से यहाँ कंप्लीट हो गया। मतलब सेक्शन डी में अब ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा, और इसी सेक्शन को पहले करना है, क्योंकि ये आपको देखो ये बदलेगा नहीं, और सारी चीज़ें बदल सकती हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि पेपर के पहले पेज पर हम उन्हीं चीज़ों को लिखेंगे, उन्हीं चीज़ों को करेंगे जो कभी नहीं बदलती। जैसे मैंने बताया था हिंदी में जीवन परिचय लिखना है, वैसे ही यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इन्हीं सारी चीज़ों को यूज करना है, ताकि क्योंकि ये तो बदलेंगे। देखो अगर इनसे आंसर याद कर लिया है और वो आंसर आ जाता है उसमें, चाहे लॉन्ग फंस जाए चाहे शॉर्ट फंस जाए, तो उसको उसी वर्ड में हम पूरा लिख लेंगे, नहीं बदलेगा ना, ये तो चीज़ बदलेगी नहीं। तो इसमें आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर हम ग्रामर पोर्शन उठा लें, अनसीन पैसेज से उठा लें, तो उसमें क्या होगा, नंबर्स कम मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को करना है जिनमें हमें फुल मार्क्स आसानी से मिल सके। तो ये सेक्शन डी जो है पूरी तरह से मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आप इतना पढ़ लोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा बताया हुआ पेपर में अच्छा खासा फंस जाएगा। तो आज से आपको करना क्या है, सेक्शन डी की तैयारी सबसे पहले करनी, क्योंकि इसके बाद के जो सेक्शंस होंगे उन्हें मैं बताऊंगा। और इधर 4 दिन का आपका समय है, 4 से 5 दिन का, 4 से 5 दिनों में आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को तैयार करते हुए चले जाना है। तो इतनी चीज़ों को सेक्शन डी में आप पढ़ लीजिए। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग सेक्शन सी या बी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं बता दूंगा क्या करना है, जिसमें आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे मैं उसी सेक्शन को उठाऊंगा। मैं देख लूँगा जहाँ से मेरा प्रेडिक्शन अच्छा काम कर रहा होगा, वहाँ से ही मैं आपको पेपर ला करके दे दूंगा, और उसी को ही आपको छाप देना है जा करके, और कुछ नहीं करना है। तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए। बेटा कमेंट करते रहो, जो तुम्हें चाहिए सब बोल दो, सर ये दे दो, ये दे दो, जो भी चाहिए बिल्कुल बेफिक्र होकर के डायरेक्टली कमेंट पे लिख दो, सर ये चाहिए मुझे, किसी भी तरीके से बना दीजिए करके। मैं उम्मीद करूँ, मैं कोशिश करूँगा पूरी तरह से एग्जाम से पहले आपकी चीज़ें पहुंचा दी जाए आप तक की। लेकिन बेटा एक काम और कर दो, थोड़ा सा शेयर भी कर दो, ताकि लोगों तक पहुंच सके, और मेरे सब्सक्राइबर भी थोड़े से बढ़ जाए। इंक्रीज जरूरी है, अगर चैनल इंप्रूव नहीं करेगा तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा नहीं। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो उतने लगभग पहुंचा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आस्था।